कभी आपने ध्यान दिया कि कभी भोलेनाथ माला लेके भजन कर रहे हो? हमने तो अभी तक नहीं देखा, यूट्यूब वगैरह या ऐसे में हमने नहीं देखा। इलाहाबाद टू दिल्ली का हमने टिकट लिया, हम ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद में हम जब ट्रेन से जा रहे हैं, रास्ते में हमें जितने भी स्टेशन मिल रहे हैं, चाहे हमें मथुरा मिले, चाहे आगरा मिले, चाहे ग्वालियर मिले, चाहे झांसी मिले, लेकिन हमको प्लेटफार्म पे उतर करके प्लेटफार्म से बाहर नहीं जाना। ट्रेन मंजे एक हमारा ट्रेन था, जो हमारा केंद्र होता है, हमको उस केंद्र में आना है। और इस केंद्र में हम कैसे आ सकते हैं? भगवान ने हम सबको एक गॉड गिफ्ट दी। आप बताएंगे कौन सी गॉड गिफ्ट दी? वही जानना आपसे चाहिए। क्या दिया है भगवान ने हम सबके लिए? आप बताइए ना। इसके लिए हम लोग चलते हैं ना कैलाश पर्वत पे। वेरी सिंपल। ये तो दीदी भागना नहीं हो जाएगा? नहीं, हम सब कैलाश पर्वत पे चलते हैं। सुनो ना, कैसे चलते हैं? हम यहाँ बैठे हैं, कुंभ में बैठे हैं, और कुंभ में ही हम बैठे रहेंगे, कैमरे के सामने रहेंगे, आप भी रहेंगे। आप श्री को संतवाणी चैनल की तरफ से प्रणाम। आप श्री से एक बात करना चाहूँगा अपने मावली धाम की। वहाँ पे गुरुजी जो सेवा करते हैं, मरीजों को देखते हैं, यानी कि अपने आप ही जैसे कोई आए, कोई कपड़ा लेकर आ जाए, किसी का पहनावा, कोई परिचित भी ना लेकर आए, कोई फोटो लेकर आए, गुरुजी सबसे ही उसकी बीमारी बता देते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोग वहाँ पे कहाँ कहाँ से आते हैं और कितना फायदा मिलता है? मावली धाम में जो भी लोग आते हैं, और हमें तो ये लगता है कि ऑल वर्ल्ड से, मतलब पूरे विश्व से ही लोग वहाँ आते हैं बप्पा जी के यहाँ से इलाज कराने के लिए। कोई फ़ोटो लेकर के आता है, कोई वस्त्र पहने हुए जो वस्त्र होते हैं उनको लेकर के आता है, और बाबा जी उसको देख करके उस पेशेंट का इलाज करते हैं। और जहाँ डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये पेशेंट अब बचने वाला नहीं है, वो मरीज जब डॉक्टर बप्पा जी के पास में आते हैं तो वो सही हो जाते हैं। उनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव होती है वो पूरी पॉजिटिव हो जाती है बप्पा जी की कृपा से। जैसा कि मैं आपसे एक और करना, कहते हैं ना, जहाँ सत्य होता है वहीं पे असत्य भी होता है। जैसे संत थे तो रावण भी संत का ही रूप धारण करके आया। ऐसे ही हमने सुना कुछ लोग और भी हैं जो बापू जी के नाम से ही या उस धाम से भ्रमित करके लोग वहाँ पर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा, एक बार कृपा आप सही मार्गदर्शन करो और इस बारे में बताएं कि जो भी अगर किसी की समस्या है तो सही स्थान पर ही आए, यानी मावली धाम के सही स्थान पर ही पहुँचे। वो क्या है ना, जिस तरीके से भागवत में एक प्रसंग आता है कि द्वारकाधीश जो थे तो उनके भी एक विपरीत में थे पौंड्रक जी, है ना, जिन्होंने एक नकली द्वारका बना रखी थी और नकली 2 हाथ लगा करके लकड़ी के 4 रूप बना करके, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, इस तरीके से सोने की द्वारका होगी। तो उन्होंने भी ये सब बनाया और अपने आप को वो खुद से हम द्वारकाधीश कहलाने लगे। तो ये तो हर युग में होता आया है। जब जब महापुरुष धरती पर उत्पन्न होते हैं तब उनके अपोजिट व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे मावली धाम में जो त्र्यंबकेश्वर में हमारे देव बप्पा फरसी वाले जी हैं, उनके अपोजिट भी एक हैं। लेकिन मावली धाम तो आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन देव बप्पा कोई और नहीं बन सकता है। देव बप्पा तो एक ही है, दूसरा कोई देव बप्पा बन ही नहीं सकता है। तो हमारा सबसे निवेदन है, सबसे हमारा कहना है कि आप लोग जो नासिक से अगर आप जब चलें तो पहली बात तो गाड़ी वाले से डायरेक्ट बात करें कि देव बप्पा मावली धाम वाले फरसी वाले बाबा के पास हमें जाना है। मेन चीज़ बाबा जी का नाम लें। मावली आप नहीं भी बोलेंगे, लेकिन देव बप्पा फरसी वालों का नाम लें और हमें उनके पास जाना है। जब आप कहेंगे तो गाड़ी वाला आपको डायरेक्ट वहीं छोड़ेगा। और आप बाई रोड अगर आप आ रहे हैं और आप किसी से पूछ रहे हैं तो रोड पर अगर जो स्थान मिलेगा आपको वहाँ ना जा करके, एक तूजा देवी चौक आगे पड़ता है त्र्यंबक से 3 किलोमीटर पहले, उस चौक पर पे उतर करके फिर आपको थोड़ा अंदर एक आधा किलोमीटर पे अंदर जाके मावली धाम में जाना है। तो हमारे कहने का अर्थ है कि ऐसे पौंड्रक जैसे तो डबल वाले लोग कई होते हैं, लेकिन बप्पा जी एक हैं और हमको उन्हीं के सानिध्य में रहना है और उनका ही इलाज करना है। आप श्री से अपनी मैं एक अहम जिज्ञासा और शांत करना चाहूँगा कि हमारा जो जन्म होता है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। यानी कि महाकुंभ का अवसर आया तो मैं इसमें यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मनुष्य का जो जन्म होता है किस उद्देश्य से होता है और हम कर क्या रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा आप विस्तार पूर्वक बताएं। आपका जो प्रश्न है बहुत उत्तम है, और वास्तव में कभी भी किसी संत के पास अगर हम जाते हैं तो हमें इसी प्रश्न को करना चाहिए कि हमें
भगवत प्राप्ति कैसे हो, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, किस लिए मनुष्य ने जन्म लिया। तो मनुष्य का उद्देश्य सबसे प्रथम ये है भगवत प्राप्ति करना, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसा कहा जाता है। हमने हजारों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक, हम सब ने, हर जीव ने तपस्या करी है, और तपस्या करने के कारण ही हम लोगों को ये मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है, और इसका उद्देश्य मात्र इतना है भगवत प्राप्ति करना। क्योंकि अगर हम 84 लाख और जो योनियों में जाएंगे उसमें हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमको डॉगी बना दिया जाए तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, किसी मंदिर में हम नहीं जा सकते, किसी साधु के पास हम नहीं जा सकते, किसी कथा में हम नहीं बैठ सकते हैं। अगर हमको मतलब हमको जैसे मान लीजिएगा, अगर हमको कोई जीव जंतु इत्यादि बना दिया जाए तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य योनि में ही भगवत प्राप्ति करनी है, और इसके बाद हमें कोई दूसरा जन्म भगवान मनुष्य प्राप्ति भगवत प्राप्ति के लिए मिलने वाला नहीं है। अब भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, विशेष बात यह है। भगवत प्राप्ति करना, ये करना, ये सरल है, और ये तो शायद कोई भी बता सकता है, सत्य है कि नहीं। मतलब कैसे हो पाएगी? तो भगवत प्राप्ति हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। जिस तरीके से अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो इलाहाबाद टू दिल्ली का हमको टिकट लेना है हम सबके लिए। इलाहाबाद टू दिल्ली का हमने टिकट लिया, हम ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद में हम जब ट्रेन से जा रहे हैं, रास्ते में हमें जितने भी स्टेशन मिल रहे हैं, चाहे हमें मथुरा मिले, चाहे आगरा मिले, चाहे ग्वालियर मिले, चाहे झांसी मिले, लेकिन हमको प्लेटफार्म पे उतर करके प्लेटफार्म से बाहर नहीं जाना है। नहीं जाते हम लोग। हाँ, स्टेशन से बाहर हम लोग नहीं जाते हैं, और हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टेशन से बाहर गए, प्लेटफार्म से बाहर गए, तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो हमको खाली उतर करके जो हमको लेना है, जैसे बिस्लरी हुआ, चिप्स हुआ, ये सारी चीज़ें लेकर के हमें वहाँ बैठना है। तो हमको स्टेशन से बाहर कब जाना है, जब हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य योनि में हमने भी ये मनुष्य योनि रूपी ये हमने टिकट लिया है, जैसे दिल्ली का लिया है, तो इसमें हमको मात्र बैठ करके हमको भगवत प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य रखना है कि भगवान की प्राप्ति करनी है। जिस प्रकार हमारा परिवार हुआ, हमारे सारी जिम्मेदारियां हुई, ये सारे स्टेशनों की तरह है, प्लेटफार्म की तरह है। इससे हमें बाहर नहीं निकलना है, अपने कार्यों को करते हुए पुनः हमें उस केंद्र में आ जाना है। ट्रेन मंजे एक हमारा केंद्र, जो हमारा केंद्र होता है, हमको उस केंद्र में आना है। और इस केंद्र में हम कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं उस केंद्र में हम कैसे आ सकते हैं, जब हम विचारों को खत्म कर देंगे। वही जानना चाह रहे थे, ये विचार मतलब कैसे बदलेंगे, और पहली सीढ़ी क्या होगी उस दिशा की तरफ चलने की। जैसे हमें अपनी मंजिल जाना, दिल्ली जाना है, तो पता है कि काउंटर से टिकट लेनी है और या टिकट बुक करानी है पहले, जैसे भी सुविधा ऑनलाइन। तो ये भक्ति मार्ग पर चलने की पहली सीढ़ी क्या होगी, कैसे उस मंजिल तक जाए? हाँ, कल रात्रि में क्या हुआ कि बैठे हुए थे गद्दी पर बाहर, तो कुछ भगत लोग आए, शायद मथुरा से ही होंगे। तो यही प्रश्न उन्होंने भी किया कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कहा राम राम कृष्ण कृष्ण हम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और ये प्रथम सीढ़ी है, मतलब हमारी प्रथम क्लास है भगवान का नाम लेना। तो हमने कहा भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रथम सीढ़ी। जैसे आज आप हैं या हम हैं, हमारा सबसे पहले जो एडमिशन हुआ वो LKG या प्ले क्लास में हुआ होगा। तो LKG में जब हुआ तो हमको पढ़ाया गया A फॉर एप्पल, और हम एप्पल को कैसे पहचानते थे, मतलब A को हम पहचानते जब हमने एप्पल को देखा और हम A पहचान लिया। लेकिन आज अगर हम A फॉर अनुभवानंद बोल रहे हैं, A फॉर हम आकांक्षा बोल रहे हैं, A फॉर हम आशा बोल रहे हैं, A फॉर हम अमित बोल रहे हैं, तो हमको एप्पल देखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही हम A लिख सकते हैं, हम A लिख सकते हैं ना, अनार देखने की जरूरत है, और सीधा कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, A से रिलेटेड A से हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम LKG के स्टूडेंट नहीं हैं, हम स्टूडेंट नहीं हैं। तो जो हम राम राम भगवान का नाम ले रहे हैं वो हमारी LKG प्ले क्लास है, वो हमारी प्ले क्लास है। हमको राम राम कहना है, हो गया हमारा राम राम कहना, लेकिन अब हमको राममय बनना है। जो राम का स्वभाव था, जो राम के विचार थे, जब तक वो हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक हम राममय नहीं हो पाएंगे।
जैसे गोपियां कहती थी, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो पहले हमें कृष्ण को अपने अंदर, कृष्ण का नाम ले लिया, अब कृष्ण के विचार, कृष्ण का जो दया भाव था, जैसे राम का राज तिलक होना था, अयोध्या को छोड़ करके जा करके वन में चले गए, वनवासियों के पास में पहुंचे, उन प्रजा के पास पहुंचे, उन लोगों के पास में पहुंचे, और ऐसी आम पब्लिक के पास पहुंचने के बाद भी, लेकिन अंत में राम के साथ क्या हुआ? एक आम पब्लिक ने उंगली उठा दी कि हम वो ऐसे राम नहीं हैं जो रावण के साथ रही हुई सीता को अपने पास रख ले। उंगली उठाया ना, लेकिन राम ने उस सारी प्रजा के लिए अपने राजपाट को त्याग दिया, परित्याग किया। तो राम का जो विचार है, राम का जो स्वभाव है, आज अगर कोई आम व्यक्ति होता तो कहता कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पीछे छोड़ी हुई है, है ना, और हमने 14 वर्ष जमीन में लेट करके, हाथ का तकिया बना करके, सर्दी गर्मी हमने इस तरीके से निकाली हुई है जंगलों में। पत्नी के वियोग में हम वन वन भटके हैं, हम रोए हुए हैं, क्योंकि अगर राम अयोध्या से नहीं जाते तो सीता का हरण होने वाला नहीं था। राम की जिंदगी एकदम जिस तरीके से राजकुमार वाली कोई राजा, हम लोग जिस तरीके से एक अच्छी लाइफ, एक बेटर से बेटर लाइफ जीने की कल्पना करते हैं, और हम लोग जीने की चेष्टा भी करते हैं, तो राम भी ऐसी लाइफ जी सकते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन राम ने हम सबके लिए, समाज के लिए वो लाइफ को धारण किया, लेकिन समाज ने उनको क्या दिया? उसी समाज ने उनके चरित्र पर उनकी उंगली उठा दी, उनकी पत्नी के चरित्र पर, और उनको सीता जी से पुनः विमुख कर दिया। लेकिन राम ने उस मतलब हम नाम नहीं लेंगे, समाज नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए सारी समाज, सारे जीव वंदनीय हैं और सभी परमात्मामय हैं। तो मतलब हमारे कहने का अर्थ है कि राम का हृदय तो देखो। आप आज के समय में किसी व्यक्ति के लिए अगर इतना सा भी कार्य करेंगे और वो आपको अगर आंख दिखा देता है, आंख दिखा देता है, तो आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। हम अनशब्द उसके लिए कहने लगते हैं, हम अनशब्द कहने लगते हैं। अच्छा, राम का स्वभाव किसने जीवन में उतारा? कृष्ण का स्वभाव किसने जीवन में उतारा? स्वामी श्री हमारे श्री क्या नाम, स्वामी श्री बुद्ध जी महाराज, सिद्धार्थ जी, है ना। एक बार श्री बुद्ध जी का प्रसंग आता है। बुद्ध जी अपनी ध्यान मूर्ति जो भी अपना सप्ताह पूर्ण करके एक बार किसी गांव से निकल रहे थे, तो गांव वालों ने उनको घेर लिया, जैसे वो पाल घर की घटना हुई थी। आप सब लोगों को पता है कि जब संत लोग गांव से निकले तो कैसे दुष्टों ने उनके साथ किया, उनको समझ में नहीं आया कि ये संत हैं। ऐसे ही घटना श्री बुद्ध जी के साथ में हुई। गांव वाले इकट्ठे हो गए और उनको बहुत सारी गालियां देने लगे, उनको पत्थर मारने लगे। करीब ये प्रकरण बताते हैं कि 3 घंटे तक चला और बुद्ध मुस्कुराते रहे। 3 घंटे के उपरांत जब सब शांत हो गए तो बुद्ध ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप सब लोगों का मधुर मधुर वार्तालाप पूरा हो गया है क्या? अगर हो गया हो तो हम आगे की यात्रा प्रारंभ करें। जब सारे लोगों ने यह सुना कि मधुर मधुर वार्ता, तब सब कहने लगे कि हे प्रभु, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हम वार्ता नहीं कर रहे थे, हम आपको गाली दे रहे थे, हम आपका अपमान कर रहे थे, हम आपको पत्थरों से मार रहे थे। ये मधुर मधुर वार्तालाप नहीं था। तो बुद्ध ने बस एक ही शब्द कहा मुस्कुरा करके, आप हमें गाली दे रहे थे, आप हमारा अपमान कर रहे थे। इसको ही अपमान करना कहते हैं क्या? इसको ही गाली देना कहते हैं क्या? हमको नहीं पता। और प्रणाम करके बुद्ध चले गए। देखो, ये राममय जीवन, राम को जीवन में उतार लेना। मैं वही बात करना चाहता, ये मतलब कैसे आएगा अपने जीवन में इतनी मतलब पराकाष्ठा, सहनशीलता की? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बुद्ध के जीवन में ही ये सब आई। ये तो हम जनमानस, कोई भी जीव इस चीज़ को, मनुष्य कोई भी कर सकता है। बहुत नॉर्मल सा विषय है। हम विचारों में इतने फंस जाते हैं। जैसे हमारी बहुत छोटी सी समस्या होती है, और समस्या मात्र इतनी सी है। जिस तरीके से आप मानते हो ना कि दिन है, रात है तो दिन भी है ना, ये क्लियर है और सभी को अनुभव है इसलिए। तो जिस तरीके से समस्या हमारी इतनी सी है, और उसी के बगल में समाधान भी है हमारा। समस्या के बगल में ही हमारा समाधान बना हुआ है। तो जो हमारा समस्या के बगल में समाधान है, समस्या पे हम इतना विचार कर देते हैं, इतना विचार कर देते हैं कि उसको बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। जब इतना बड़ा रूप देते हैं कि हम समाधान की ओर देख ही नहीं पाते हैं।
यानी भटक जाते उस मार्ग से। भटक जाते हैं रास्ते में। आप समझते हैं ना, जिस तरीके से ये भूमि जो दिख रही है, भूमि में हम कोई भी बीज डालेंगे, पानी डालेंगे, अंकुर देके वो छोटा सा पौधा एक वृक्ष भी बन सकता है, बड़ा रूप ले सकता है। इसी प्रकार हमारे अंदर एक मनोभूमि है जिसको हम मन कहते हैं। मनोभूमि पर भी हम खेती करते हैं। मनोभूमि पर विचार रूपी हम एक बीज डालते हैं। बीज कौन से डालते हैं? एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों बीज डालते हैं। और हमने उस पर एक जैसा हम मनोभूमि पर विचार रूपी हम जो बीज डालेंगे उसको पानी के द्वारा चिंतन कर करके हम सींचेंगे, वह एक दिन धीरे धीरे करके बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा। आज जैसे हमने विचार किया कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, देखो ना शब्द लग रहा है ना, एक्सीडेंट का कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा एक्सीडेंट, तो हम विचार करते रहेंगे एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट। तो सत्य बताएं तो वास्तव में एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी कि वो विचार शक्ति कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में घूमती है और प्रबल हो जाती है। हाँ, हमने मरुभूमि पर बीज हमने डाल दिया एक्सीडेंट वाला, और रोज रोज हम उस पर जल छिड़क रहे हैं, सींच करके हम उसको बड़ा कर रहे हैं, एक वृक्ष का रूप दे रहे हैं। तो एक्सीडेंट होना ही है। तो हमारे कहने का अर्थ है कि आप अपनी मनोभूमि पर उत्तम विचार करें। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होते हैं, जीवन में हर मनुष्य के होते हैं। अब डिसाइड आपको करना है। आप फूलों के बगीचे में बैठे हैं, गुलाब के बगीचे में, अब आपको गुलाब का फूल तोड़ना है या आप कांटों को तोड़ना है। यानी कि शुरुआत अपने विचार से ही हो। विचार मैन आपका विचार है, आपको विचार को संतुलित करना है। अच्छा, हम ये कहना ये असंभव है कि विचार करना बंद कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। विचार तो आएगा, विचार आएगा, उसका स्वभाव है, वो उसे आना ही है। हवा चल रही है वो चलेगी, बरसात होगी वो होगी, ठंड होगी तो होगी, आप उसे रोक नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, अपनी सेफ्टी कर सकते हैं आप। ठंडी होगी तो ब्लैंकेट हम लोग यूज कर सकते हैं, स्वेटर यूज कर सकते हैं। बरसात होगी तो हम लोग छाता वगैरह यूज कर सकते हैं, किसी छत के नीचे खड़े हो सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वो प्रकृति का जो नियम है हम उसे रोक नहीं सकते। इसलिए विचार भी प्रकृति का ही नियम है, चल रहा है। तो कुछ में मतलब यहाँ पर थोड़ा कर, कुछ मतलब संत महात्मा कहते हैं कि विचार भी अगर कुछ कृपा हो जाए तो उसी की कृपा से आते हैं, मतलब आपके ऊपर कोई कोई शक्ति होती है, विचारों का भी प्रभाव वही करती है। नहीं, विचार तो एक प्रकृति का नियम है, आप समझ लीजिएगा। विचार तो आना ही है, विचार को बड़े बड़े संत लोग नहीं रोक पाए, हम सब नहीं रोक सकते, ये सहज वाली बात नहीं है। तो मेन उद्देश्य कि हमको राम को कैसे पाना है, बस है ना, उद्देश्य हमारा यही है, इस जंजाल से निकल। हाँ, जंजाल कैसे आना है। तो विचार तो आपके चलना ही है, हमको विचारों के पार कैसे होना है, इस पर हमें अंकुश करना है। जिस प्रकार हम चौराहे पर खड़े होते हैं और चौराहे पर गाड़ी जा रही है, आ रही है, जा रही है, हम देख रहे हैं, तो क्या घर आने पर हमें सभी गाड़ियों के नंबर याद होते हैं? नहीं। या जो गाड़ी चला रहे हैं तो क्या सभी गाड़ी चलाने वालों के चेहरे या कपड़े याद होते हैं? हमारा कोई उसमें परिचित ना हो, हम किसी का याद नहीं रखते। हाँ, कोई एक दो बंदे ऐसे ही होंगे जो आपको मिलेगा, जो आपसे 1-10 मिनट बात करेगा, या कोई परिचित का आपको निकलते हुए देखेगा तो आप कहोगे अरे भैया आप अब निकले थे चौराहे से, मैंने आपको देखा था, आप लाल कलर का कपड़ा पहने हुए, बराबर ना? यही होता है। ये तो, लेकिन जितने आ रहे थे जा रहे थे वो नहीं देखे, ध्यान ही नहीं, लेकिन चल रहे हैं ना वो। बिल्कुल। आपके नहीं देखने से कौआ की आंख बंद करने से दिन रात नहीं हो जाएगा, दिन दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी ना। तो हमारी आंख बंद करने से जो गाड़ियां आ जा रही हैं वो बंद नहीं होने वाली हैं, वो चलने वाली हैं। लेकिन उसमें से हमने किसी एक व्यक्ति को देख लिया जो हमारे परिचित का है, तो विचार आ रहे हैं, उनको आने दो। आप उसी, जिस प्रकार हम चौराहे पर खड़े हैं ना, इसी स्थिति में हमको खड़े होना है अपने अंदर, चौराहे की तरह। गाड़ी आएगी जाएगी, विचार आ रहे हैं जाएंगे, जाने दो, मतलब उनको जाने दो, जो आ रहे जाने, हमको उसमें बहना नहीं है। यानी कि अगर कोई गलत विचार आ रहा हो तो जाने दो, उसको जाने, मतलब अपने आप पे कंट्रोल रखो, आप स्थिर खड़े रहो। हाँ, आ रहा है तो आने दो, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगर विचार आ रहा है कि हमको बहुत ज्यादा गुस्सा करना है या सामने वाले को हमें गाली देनी है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। विचार आ रहा है उसको आने दो, वो आया है वो चला जाएगा, वो एक वेग है, वो हवा है, आई है चली जाएगी। तो हमको उस पर अंकुश नहीं करना है, वो जाने दो,
वो हो रहा है, क्योंकि हम उसे रोक नहीं सकते, सामर्थ्यवान नहीं है। हम अपने आप को रोक सकते हैं, हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। विचारों के भाव में हमें बहना नहीं है, और विचारों के भाव में हम कब बहना बंद कर देंगे, जब हम भाव प्रभाव आभाव से बच जाएंगे। यानी कि प्रभाव से बचना है। भाव प्रभाव आभाव 3 चीजें। किसी कोई व्यक्ति रहा, आज हम उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं, अब हमारे पास आए हैं ना आज, जी जी। तो आज जितने लोग सुनेंगे वो तारीफ करेंगे हमारी कि गुरु दीदी बहुत अच्छी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यही सब कल लोग, आज हम जिसकी तारीफ कर रहे हैं, कल हमें उसकी बुराई भी करनी पड़ेगी, उसकी निंदा करनी पड़ेगी हमें। ये सच है, क्योंकि दिन है तो रात होगी। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि दिन है तो रात होगी। तो आज अगर आपकी प्रसन्नता हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो कल आपको अपमान सहने की भी क्षमता होना चाहिए। यानी कि हम उस निंदा से ना घबराएं। ना घबराएं, क्योंकि हमें सम रहना है ना। उस प्रशंसा में हमें इतने प्रसन्न नहीं होना है कि आज समाज हमारी इज्जत कर रहा है। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं, खासकर हम जैसे आप यात्रा में, जो मेरा अनुभव है संतों से सुनता हूँ, उसके आरंभ परिवार से ही होता है। आज परिवार में ही मतलब जहाँ पहले एक मुखिया अपने 8-10 परिवारों का एक मुखिया होता था, जो उसने आदेश कर दिया वही हो गया। आज बल्कि घर में पति पत्नी बच्चों में ही मतलब प्रभाव नहीं चल रहा है, और 1 मिनट में ही कोर्ट कचहरी हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जाए, मतलब वही स्थिति आने के लिए? तो इसके लिए हम लोग चलते हैं ना कैलाश पर्वत पे। वेरी सिंपल। ये तो दीदी भागना नहीं हो जाएगा? नहीं, हम सब कैलाश पर्वत पे चलते हैं। सुनो ना, कैसे चलते हैं? हम यहाँ बैठे हैं, कुंभ में बैठे हैं, और कुंभ में ही हम बैठे रहेंगे, कैमरे के सामने रहेंगे, आप भी रहेंगे। तो हम लोग विचारों के द्वारा कैलाश पर्वत पे चलते हैं। थोड़ा शिव का जीवन देख लेते हैं, शिव की ओर देखो ना, सब कितना विपरीत हो रहा है ना। आप ध्यान दीजिएगा, बैल और सिंह एक साथ हैं, लेकिन दोनों अपोजिट हैं। भाई सिंह तो बैल को मार सकता है ना, मार ही देता है, बिल्कुल मार। लेकिन वहां मार नहीं रहा है, एक साथ बैठे हुए हैं। हा? मोर और सर्प एक साथ विराजमान है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ना। हमने तो सुना है कि मोर सर्प को खत्म कर देती है, पकड़, और सर्प चूहे को नहीं छोड़ता है। लेकिन मोर सर्प के साथ प्रसन्न है, संतुष्ट है, आराम से रह रही है, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। और यहाँ पर सर्प और चूहा एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए साथ में रह रहे हैं। मतलब मैं एक अक्सर ये प्रसंग सुनता हूँ, तो लेकिन मेरा भाव रहा यहाँ, मतलब एक संसारिक दृष्टि से भाव, तो ये जितने भी हुए, सांप हुआ, सर्प हुआ, चूहा हुआ, बैल हुआ, तो इनके मैं मूल रूप से मालिक को या स्वामी, उनका प्रभाव नहीं है ये? कि उनका स्वामी कौन है, उनकी शिक्षा उनका स्वामी कौन है, मतलब अपने आप में ही वो, अपने आप में ही वो राममय है। राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। जैसे हमारे यहाँ सन्यासी और वैष्णवों में कोई अंतर नहीं है, ये सब एक ही है, एक ही परमात्मा के हैं। तो उनका जो उद्देश्य है, उनका जो सिस्टम है भोलेनाथ का है, कारण मेन चीज है कि वो राममय हो गए। राम को उन्होंने जपा नहीं है। आपने देखा कभी इतने सारे चित्रों में या फोटो में कभी आपने ध्यान दिया कि कभी भोलेनाथ माला लेके भजन कर रहे हो? हमने तो अभी तक नहीं देखा, यूट्यूब वगैरह या ऐसे में हमने नहीं देखा कोई ऐसी लीला, राम राम कर रहे हैं या किसी मंदिर में गए हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई हम लोगों ने भाव नहीं देखा ना। और ना ही हमने जैसे श्री नारद जी महाराज नारायण नारायण कर रहे थे, ऐसा हमने किसी उसमें ये भी नहीं देखा कि भोलेनाथ राम 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 कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। दर्शन नहीं किए किसी के भाव में, ना ही किसी संतों के मुख से हमने सुना, क्योंकि वो राम को भज नहीं रहे हैं। राम का नाम लेना सरल है, कोई भी ले सकता है। एक मारने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति भी कोई काम करता है तो कहता है हे राम, हाँ करता, वो भी राम को ले रहा है। तो राम का नाम लेना सरल नहीं है। राम को जीवन में उतारना, राम के विचारों को जीवन में उतारना, ये मेन उद्देश्य है। राम का नाम लेकर के आपका कल्याण होना संभव नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, लोग कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा,
हाँ, सुमर सुमर नर उतरे पारा, ऐसे ही है ना चौपाई ये, बिल्कुल। सुमर सुमर नर उतरे पारा। लेकिन हम तो निवेदन करते हैं, अब जब भी मंच पर ही चौपाई को बोलते हैं तो हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में हम कोट कोट वंदन करते हैं। उन्होंने जो कहा बहुत सत्य कहा, लेकिन ये हमारे जीवन का अनुभव है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा नहीं, जान ले जो जानन हारा। जिसने राम को जान लिया, जिसने राम को समझ लिया, वो ही सुमर सुमर, वो ही राम का भजन कर सकता है। और जब तक आपने जाना नहीं तब तक आप राम का भजन नहीं कर सकते हैं। तो हमें किसी से अगर प्रेम करना है, कोई लड़की या कोई लड़का एक दूसरे से अगर प्रेम करते हैं तो उससे पहले उसके विषय में जानते हैं। वो दिखने में कितना सुंदर है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी एजुकेशन क्या है, ये सब चीज़ों को पहले परिचय किया जाता है, पहले पता है। फिर उसके प्रति एक हृदय में आंखों के द्वारा एक तस्वीर बन के हृदय में कल्पना चालू हो जाती है। फिर हम उसका चिंतन करने लगते हैं और इतना चिंतन करते हैं कि फिर उसके बिना हम रह नहीं पाते। तभी तो देखो ना कितनी लड़कियां कितने लड़के एक दूसरे को लेके भाग जाते हैं बिना माँ बाप की परमिशन से। तो ये पहले अपने अंदर तस्वीर बनाई, उनके विषय में जाना। तो हमारे कहने का मात्र इतना ही भाव है कि राम को भजने से राम नहीं मिलने वाले हैं। राम के विचारों को अपने जीवन में उतार लो। राम के विचारों को जब जीवन में उतार लोगे तो आप राम बन जाओगे। और राम के विचार क्या थे? बहुत छोटा सा शब्द है। संसार में भगवान ने हम सबको एक गॉड गिफ्ट दी है। आप बताएंगे कौन सी गॉड गिफ्ट दी है? वही जानना आपसे चाहेंगे। आप बताइए क्या दिया है भगवान ने हम सबके लिए? आप बताइए ना। सबका अपना अनुभव निकलेगा। एक गॉड गिफ्ट दी है भगवान ने, वो सभी को दी है प्यारे, मतलब कि मनुष्य योनि को दी है वो गॉड गिफ्ट, और किसी योनि वाले को नहीं दी है। बहुत प्यारी एक गॉड गिफ्ट दी है। हर मनुष्य को परमात्मा ने एक गॉड गिफ्ट दिया है। ये उत्सुकता हमारे दर्शकों में भी बढ़ गई दीदी, आपसे अब जानने के लिए कि आखिर वो ऐसा है क्या। बहुत अच्छी गॉड गिफ्ट दी है ना। आगे करें चर्चा, बस अब यहीं खत्म करते हैं। आप श्री ने जो अपनी वाणी का दिव्य प्रसाद दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि नमन, प्रणाम।